हे हेलो एवरीवन। आज कुछ बात करेंगे दिल को छू लेने वाली। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की लाख सारी ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और जिस टॉपिक पे आज कोई बिजनेस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं होगा। आज हम एक ऐसी लेडी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने क्रांति मचा मचा रखी है अपने फील्ड में। और वैसे अगर हमारे हर एक वुमेन्स बन गए तो हम आने वाले टाइम में भारत को इस प्रकार चेंज कर पाएंगे जिस प्रकार आज बड़ी बड़ी कंट्रियाँ अपने जीडीपी ग्रोथ को लेकर के सामने आ पाती है। सबसे बड़ा योगदान अगर आज कोई दे सकता है तो हमारी ये जो वुमेन्स है वही दे पाएंगी। तो आइए समझ लेते पहले ये कैसे हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, जो हमारे वर्ल्ड वाइड में अगर आप देखेंगे, जो हमारा इंडिया है ये 7th लैंड पे आता है, और जो हमारी पॉपुलेशन है ये लार्जेस्ट सेकेंड नंबर पे आता है चाइना के बाद। और जो हमारी यूथ है ये सबसे यंगस्टर यूथ है पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे। देन सेकेंड अगर मैं आपसे बात करूँ, जो हमारे परसेंटेज ऑफ मेंस एंड वुमेन्स है उसमें हमारा 48% वुमेन्स का योगदान है। यानी कि वुमेन्स हमारे 48% यानी कि 50% के एवरेजली अगर आप देखेंगे तो वुमेन्स है हमारी कंट्री में। बट अगर आप यहाँ पे मैं कुछ आपको परसेंटेज और बताऊँ, जहाँ पे आप देखेंगे अगर वर्क में, तो हमारे पास जो वुमेन्स का जो वर्क प्लेसेस है ये अराउंडली 0.4% आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूँ, आज एवरेजली एक वुमेन्स अराउंडली 3 से 5 साल में रिटायर हो जाती है। यानी कि 3 से 5 साल के बाद वो जॉब नहीं कर पाते। कुछ भी इश्यूज होने दीजिए। आज इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सुरेखा मैम के बारे में। सुरेखा मैम एक ऐसी गजब की पर्सनालिटी, एक ऐसे गजब की लेडीज़ जिन्होंने अपने फील्ड में क्रांति मचा रखा है। आज अगर आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आज कई ज़्यादा वुमेन्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपने काम को वहीं पर रोक देते हैं। बट इनके बारे में अगर आप जान के आप हैरान हो जाओगे कि इतनी ज़्यादा इंटरनली मोटिवेशन है इनके अंदर, और इतनी ज़्यादा क्रेज़ है इनको अपने अपने काम को लेकर के, इतनी ज़्यादा पैशनेट है कि आप अगर आप देखेंगे तो ऐसी वुमेन्स इतना ज़्यादा लगन काम को लेकर के आज के टाइम पे कोई नहीं कर पाता। हम बात करें सुरेखा मैम, इनका जन्म हुआ था 1976 में। और कुछ घर में खुशियाँ आई थी, बहुत सारे लोग हंस हंस खुश के खेले थे। जैसी इनका 9 मंथ कंप्लीट हुआ, इन्होंने अपने पाँव ज़मीन पर रखना चालू किए थे डगमगाते हुए। और वहाँ पे इनका कुछ इश्यूज हुआ फिजिकली, एंड वहाँ पे डॉक्टर के ट्रीटमेंट चल रहे थे, जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण इनका पाँव में कुछ इश्यूज हो गया, जिसके कारण ये चल नहीं पा रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, देखते देखते एक दुख का माहौल बन गया। क्योंकि इंडिया में कहते हैं ना कि अगर लेडीज किसी गर्ल्स को कुछ हो गया तो सबसे ज़्यादा उनके माता पिता अपसेट होते हैं। वहाँ पे ही सेम इनके माता पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। एंड उनमें अगर आप देखेंगे घर में जो खुशी का माहौल था वो दुख में बदल गया। और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इनके अंदर एक क्रेज स्टार्टिंग से रहा। भले ही कहते हैं ना कि आप अपने बुद्धि से स्ट्रोंग होने चाहिए, अगर आप शरीर से स्ट्रोंग हो या ना हो, अगर आप अपनी बुद्धि से अपनी सोच से स्ट्रोंग रहेंगे तो आपको ग्रोथ करने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं रोक सकती। जहाँ पे समाज इनको हर टाइम वो सिंपैथी की नज़र से देखते थे, वो दया भावनाओं की नज़र से देखते थे, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आई। और इन्होंने अपने आप में चेंजेस लाना स्टार्ट किया। जहाँ पे इनके फ्रेंड सर्कल्स बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करते थे, लेकिन इनके फ्रेंड्स वही थे जो इनके ऊपर कभी दया नहीं और इनको उस दृष्टि भाव से नहीं देखते थे, जहाँ पे इनको ऐसा लगे कि हाँ, कि मैं इन लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। इन्होंने कभी भी उन चीज़ों पे वैसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं किया। जैसे जैसे टाइम निकला, टाइम गुजरा, कुछ टाइम के बाद 2010 में इन्होंने ब्यूटी सैलून एंड फील्ड में इन्होंने काम करने का इच्छा घर पे रखा। घर वालों के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी मना किया। दो रीज़न थे। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये अपने पाँव से विकलांग थे, ये सही तरीके से चल भी नहीं पाते थे। तो लोगों ने बोला कि आप इस फील्ड में क्यों जा रहे हो। वहाँ पे तो जैसे कि अगर आपको पता होगा, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या फिर केराटिन या फिर कोई भी सर्विसेज, वहाँ पे आपको खड़े होकर के ही वो स्टेप करने होते हैं। तो इनको वो मना किया गया। बट फिर भी इनके अंदर वो पैशनेट, अगर आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर वो क्रेज़ था कि मुझे यही फील्ड में जाना है। दूसरा रीज़न ये था कि इनकी थोड़ी स्किन भी डार्क टोन स्किन थी, यानी कि थोड़े सांवले थे वो। और आपको पता है ना, इंडिया में वो गोरे और काले गावे भी बहुत ही ज़्यादा
ये चल रहा है कि आप काले हो, आप गोरे हो, आप ये हो, आप वो हो, उनके अंदर का टैलेंट कोई नहीं देखता यार। बट इन सब से इनको कोई परवाह नहीं पड़ता था, और इन्होंने इन सब चीज़ों को हटाते हुए इन्होंने ज्वाइन किया सलोन्स फील्ड के लिए, और इन्होंने एकेडमी में इन्होंने अपनी एडमिशन करवाई, और साथ ही साथ इन्होंने वहाँ पे सीखा, परफॉर्मेंस अच्छा दिया इन्होंने। और कुछ ही टाइम में देखते देखते ही ये उसी एकेडमी से निकलने के बाद इन्होंने सलोन्स में ज्वाइन किया। सलोन्स में जब इन्होंने ज्वाइन किया था, उन दिनों कहते हैं, मैम का कहना है कि सारे स्टाफ उनके या फिर कस्टमर, फिर वही मॉल, क्योंकि नए लोगों से मिलना था तो सब लोग ऐसे देख रहे थे कि ये मेरे को क्या सर्विसेज सही से दे पाएंगी, या ये फिर सही से ये कर कंसल्ट कर पाएंगे। बिकॉज जब ये अपने फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, बट कहते हैं ना, जब आप मेंटली अपने माइंड से आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपका फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। आपका लक्ष्य अगर क्लियर हो, ठीक है, अगर आपका लक्ष्य अगर क्लियर हो तो आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इनका वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ। कुछ टाइम के बाद इन्होंने उसी सैलून पे, जहाँ पे लोग इनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने उसी सैलून को ऑपरेट किया अपने हिसाब से, इन्होंने उनको रन किया, और आने वाले टाइम में इन्होंने उस सैलून को अच्छी खासी ग्रोथ दी। फिर आया है 2015 इन्होंने 5 साल का टाइम दिया। आज के टाइम पे आप देखते हैं जितने भी ब्यूटिशियंस या फिर जितने भी लेडीज उन्होंने एकेडमी ज्वाइन किया, एकेडमी ज्वाइन करते हुए खुद का स्टार्ट कर देते सैलून एंड पार्लर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। पहले अपने फील्ड में अच्छे से एक्सपीरियंस लीजिए, कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज कीजिए, दैट आफ्टर आप कोई अपना सैलून या फिर जो भी आपको एकेडमी डालनी है आप वो स्टार्ट कीजिए। नॉर्मली आप देखेंगे तो इन्होंने वही किया, इन्होंने 5 साल खुद को दिया इन्होंने सीखने के बाद, और उन्होंने कंटिन्यूसली पहले अपने आप पे वर्क किया। हर जगह जहाँ पे एकेडमीज वगैरह में ट्रेनिंग चला करती थी, ये उन दिनों भी वो ट्रेनिंग में जा कर के वो ट्रेनिंग अटेंड किया करते थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मल आप देखेंगे मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग नहीं किया जाता था, इन्होंने उसके लिए खुद की एक एक्टिवा ली, और वो खुद अपने उस एक्टिवा से वहाँ पे जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज नॉर्मल आप देखेंगे तो हमारे इंडियन गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है कि वो एक्टिवा भी सही से रन नहीं कर पाते। हालांकि ये सारी सोच की बात है, जब आपके सोच में ही मोच हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आज के टाइम पे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप सुरेखा मैम को ही देख लीजिए। देन ये सब चलता रहा। इन्होंने 2015 में अपना सैलून स्टार्ट किया, जहाँ पे कहते हैं ना कि आप जब भी कुछ चीज़ें करने जाते हो अच्छा, तो आपको रुकावटें आती ही आती है, और वो रुकावटें आपको एक बार फिर से चेक करती है कुदरत कि आप उसमें कितने ज़्यादा स्ट्रांगली उसको प्ले कर पाओगे। तो यहाँ पे उनकी सैलून उतना ज़्यादा रन नहीं कर पा रहा था, आउटसाइड था काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने सेविंग के पैसे में इन्वेस्ट कर दिया था। इन्होंने काफ़ी टाइम इसको रन करने की कोशिश की, बट वो सक्सेसफुली नहीं रह पाए। कहते हैं ना, लाइफ का फर्स्ट फेलियर ही आपके सक्सेस को लेकर के आता है। बहरहाल इनका यहाँ से वो सैलून उन्होंने क्लोज किया, दूसरा ब्रांच इन्होंने अपना डाला बोरीवली में ही, वेस्ट में, और उनको इन्होंने काफ़ी अच्छे से रन किया, काफ़ी ज़्यादा से उन्होंने सक्सेस किया। एंड देखते देखते 2 से 3 साल में आज इनके तकरीबन 3 ब्रांचेस है। और ये वही लेडी है जहाँ पे इनसे कस्टमर डरते थे कि मैं स्ट्रेटनिंग या फिर स्मूथनिंग करवाने जाऊँगी तो प्रॉपरली कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज उसमें कैसा होता है कि आप 3 से 4 घंटे आपको खड़े होकर के वो 3 आवर्स आपको वो ट्रीटमेंट बेस पूरा करना होता है। आज मोस्ट ऑफ कस्टमर जो इनके पास आते हैं वो सर्विसेज इन्हीं से करवाते हैं, क्योंकि बोलते हैं इनके हाथों में वो जादू है। कहते हैं किसी किसी के खाने में टेस्ट होता है, वैसे इनके हाथों में वो जादू है, जो ये ट्रीटमेंट और जो सर्विसेज देते हैं कस्टमर के, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, स्मूथनेस साइनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और वही कस्टमर आज इनके पास भागे भागे आते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। बहरहाल आज इनकी 10 से भी ज़्यादा लोगों के स्टाफ की टीम है जो खुद से ऑपरेट कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आप देखेंगे आज एक नॉर्मल इंसान कुछ भी लाइफ में हो जाता है तो वो अपने आप को इतनी ज़्यादा डिप्रेशन पे लेकर के चले जाते हैं कि वो कुछ करने के लिए नहीं और कुछ सोच नहीं पाते। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने लाइफ में अचीवमेंट गोल्स बना के रखिए, ताकि आप उसको क्रॉस कर पाओ, वहाँ तक अचीव कर पाओ। ये बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको आपका गोल अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं
सुरेखा मैम को जब भी देखता हूँ मेरे अंदर खुद के अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है, बिकॉज वेरी जेन्युइन एंड इनका जो माइंड है ना इतना ज़्यादा शार्प है। ये कभी भी वो एटीट्यूड इनके अंदर मैंने आज तक देखा नहीं। इतनी ज़्यादा अचीवमेंट करने के बाद भी आई होप ये और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे और भी ज़्यादा अचीवमेंट करेंगे, बट इनके अंदर वो एटीट्यूड मैंने आज तक नहीं देखा। स्टार्टिंग टाइम से 2014 से मैं इनको देख रहा हूँ, 2014 से मैं इनसे मिलता आ रहा हूँ, बट वो सेम ही बिहेवियर जब वो वहाँ पे अकेडमी में वो सैलून ऑपरेट क्या करते थे और आज वो सेम अपना खुद का 3 ब्रांच ऑपरेट कर रहे हैं, फिर भी वैसा ही एटीट्यूड है। खुल करके बात करते हैं। अभी भी जब भी मैं जाता हूँ खुद मेरे को भी मोटिवेट करते हैं कि हेमंत कोई बात नहीं, आप एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट वाली हो और एवरी टाइम आप मोटिवेट करते हो और आप भी आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल लेडी, थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर ऑल वुमेंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को। धन्यवाद।